इंतखाबात इसका जानिबदाराना होना बड़ा वाज़ेह होता जा रहा है। 23 दिसंबर को कैंपेन का इनेकाद होगा। इस शहर के लोगों को फिर हम सड़कों पे लाकर अपना मैंडेट साबित करेंगे। साजिश के नतीजे में जो है वो फिर जिसको लाया गया, इस मुल्क की मौशियत का बड़ा गर्क किया। हम किसी भी तरह से इस इंतखाबात को तस्लीम नहीं करेंगे जो जानिबदार नजर आए। लोगों को जोड़ने की बात पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कर रही है। मैं पुरुमीद हूँ कि ये नफरतों की सियासत खत्म होगी। हम मुल्क को इस बहरान से निकालेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूँ आपका मेज़बान शौकत पराचा। 8 फरवरी 2004 के इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आरओज़ और डीआरओज़ की तरबियती प्रोग्राम कंटिन्यू कर दिए हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ भी अपनी पार्टी के धड़ाधड़ इजलास कर रहे हैं और मुल्क भर में अपने उम्मीदवारों को, उनके नामों को हतमी शक्ल दे रहे हैं। इसी तरह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी मसरूफ़ हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज पेशावर में भरपूर दिन उन्होंने गुजारा, मुलाकातें भी की। ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद पख्तूनख्वा में कोई वो भी इत्तेहाद बना लें जिसमें जेजुआई भी शामिल हो, एएनपी भी शामिल हो। यूँ लग रहा है कि पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी या दीगर उनके अहम रहनुमा दीगर सूबों पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं और सिंध में वो बड़े रिलैक्स्ड हो रहे हैं। वहाँ हमें कोई इतना इंटरेक्शन उनका ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। हालांकि सिंध में नून लीग, MQM, JDA इत्तेहादों में मसरूफ़ हैं, इत्तेहाद बन चुके हैं और इस इत्तेहाद में जो सिंध में बना है अहम पिलर MQM पाकिस्तान है। और आज हमारे रूबरू भी MQM पाकिस्तान के सरबराह जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप बिज़ी हैं, दिन भर मीटिंग हुई, आपकी शाम में भी मीटिंग हुई। ये फरमाइए, अब तो 8 फरवरी 2008 के इलेक्शन बरोज़ जुमेरात पत्थर पे लकीर हो गए, आपके क्या इरादे हैं? जी अल्लाह करे जैसा आप कह रहे हैं 2024 के इंतखाबात पत्थर पे लकीर हो गए तारीख़ के हवाले से, तो अल्लाह करे ऐसे ही हो। और हम भी यही उम्मीद रखते हैं, हम अल्लाह कोशिश कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं हमारी ये उम्मीद हमारे लिए यकीन बन जाए। जहाँ तक ताल्लुक़ ये है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में कहीं फौरी और इंतखाबात की ज़रूरत है वो कराची है। अच्छा, क्योंकि 2018 में कराची की नुमाइंदगी मसनूई क़यादत कर रही थी। कराची के लोगों का मैंडेट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था ऐवानों में, तो हमें बड़ी ज़रूरत है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इंतखाबात फौरी तौर पे होने चाहिए, लेकिन मशरूत बात यह है कि इंतखाबात गैर जानिबदाराना होने चाहिए और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, शफ़ाफ़ होने चाहिए। और ना सिर्फ इंतखाबात शफ़ाफ़ होने चाहिए, शफ़ाफ़ होते हुए नज़र भी आने चाहिए। मुझे कहने की ये इजाज़त दीजिए कि अलमिया ये है और मायूसी ये है कि इंतखाबात साफ़ होते हुए नज़र नहीं आ रहे। जो आप बता रहे हैं ना कि सियासी जमात सिंध के हवाले से बड़ी मुतमईन है, तो एक प्री पोल रिगिंग का एक बड़ा नए लेवल की, नए सतह की तैयार रखी हुई है सिंध के अंदर। उनको लगता है वो जो प्री पोल रिगिंग हुई है और 15 साल के बाद किसी भी सियासी जमात के लिए जिसको पूरी छूट हो 15 साल में, उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि अपनी जड़ें इस तरह मजबूत कर ले, ब्यूरोक्रेसी में भी और इंतज़ामिया में भी, सियासी उसमें भी, और फिर निगरान हुकूमत के अंदर। डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब आपने बड़ी अहम बात कर दी, मशरूत विलिंगनेस। आपकी पार्टी ने MQM पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट किया था। PTI को अगर देखा जाए तो वो कहते हैं जो भी सूरत हाल है हम हर सूरत में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो आप भी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में मुकम्मल हिस्सा लेंगे या कोई अभी रूम रहता है जैसे बल्दियाती इंतखाबात में आपने बायकॉट कर दिया था? नहीं जनाब, हर हालत में लेना है, छोड़ना नहीं है ये जगह, ताकि कम से कम शोर तो मचा सकें कि बेईमानी हुई है, बदमाशी हुई है, रिगिंग हुई है, अदालतों में तो जा सकें, इंसाफ तो मांग सकें। जहाँ तक आपने बल्दियाती इंतखाबात की बात की है ना, वहाँ तो
बड़े पाकिस्तान के दूसरे या तीसरे बड़े शहर से ज़्यादा की यूसीज ही चोरी कर ली गई थी डिलिमिटेशन के ज़रिए, यानी इंतखाबी हल्के ही चोरी हो गए थे कराची से। और बाद में जैसे ही इंतखाबात हुए उसके चंद दिन के बाद कराची में 53 यूसीज का मकसद भी एक बड़ा शहर, वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने शामिल कर दिए कराची के अकाउंट में। तो जनाब इंतखाबात से पहले होने चाहिए थे, इंतखाबात के बाद में होना चाहिए थे। तो उसने ये साबित कर दिया कि एमक्यूएम सही थी। अगर 53 एक जगह 1.25 लाख पे यूसी बनी हुई हो, दूसरे इलाके में 5,000, 10,000, 12,000 में बनी हुई हो, तो इंतखाबात थोड़ी कहलाएंगे जनाब अली। मैं इसलिए भी मैं डॉक्टर साहब मैं इसलिए भी ज़रा बाइकआउट का सवाल पूछ लिया चूँकि आप खुद मौजूद हैं, क्योंकि मुझे याद है 1993 में आप लोगों ने कौमी असम्बली के इंतखाबात का बाइकआउट किया था। फिर 15, 16, 20 हज़ार लेने वाले वो कराची की नुमाइंदगी कर रहे थे। 2018 में भी हमने देखा कि 20-25 हज़ार लेकर वो इतने बड़े शहर की एक हल्के की नुमाइंदगी करने आ गए थे। बल्दियाती इंतखाबात में तो लंदन से भी बाइकआउट आया था, अब तो ऐसा नहीं होता नज़र आ रहा आपको? देखिए, बल्दियाती इंतखाबात में इखलाकी जीत भी तो शौकत भाई कोई चीज़ होती है ना। 6% लोग थे, यानी जमात इस्लामी ने वो वोट जो 2015 में लिए थे उससे भी कम लिए और फिर भी जीत गए। ठीक है, पीपुल्स पार्टी का तो 50 साल में कराची के मैंडेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। कराची के आउटस्कर्ट की 2 सीटों, 1 सीट या 2 सीट लेते हैं, और वो बढ़ाली इसलिए गई है कि 15 साल आप किसी को बिल्कुल पूरी हिमायत के साथ, पूरे ताउन के साथ, तमाम गुनाह, करप्शन, सबकी माफ़ी के साथ, कोई 15 साल किसी और ने किया है कि बलूचिस्तान में, पंजाब में, KPK में किसी ने हुकूमत की इतनी तवील अरसे के लिए। और इस तरह मुकम्मल ताउन के साथ, किसके ताउन के साथ, चले उसको आगे छोड़ देते हैं। तो पिछली दफ़ा इसलिए बल्दियाती इंतखाबात का हमने साबित कर दिया कि फ्रॉड हुआ था, प्री पोल रिगिंग थी, जो कि प्री इलेक्शन के बाद दुरुस्त हुई है, आधी दुरुस्त हुई है, आधी नहीं हुई है, तो हमारा वो मौक़िफ़ जस्टिफाई होता है। आपने 2018 के इलेक्शन का, आपने 2018 के इलेक्शन की बात की कि मसनूई सीटें दी गई, 14 सीटें थीं। अब PTI का कराची में क्या नज़र आ रहा है आपको? आप तो वहीं बैठे हैं, आप तो पल्स देखते हैं पॉलिटिक्स की। अच्छा देखें, एक तो जब PTI को हटाया गया है, एक आईनी तरीके से हटाया गया होगा, नंबर सादात शुमार के ज़रिए ऐवानों में चेंज करते हैं, चेंज कर दिया, तो उनकी एक मकबूलियत का ग्राफ हर सतह पे दिखाया गया कि बढ़ा है। लेकिन कराची के अंदर तो एक और मामला है ना, कराची में जो 14 लोग जीते थे, जो लोग जीते थे वो हैरान थे, जिन्होंने जितवाया था वो परेशान थे, वो वजूद ही नहीं रखते थे कराची में। कराची के लोगों ने इतने अरसे में उनको देखा ही नहीं, उनकी रूनुमाई नहीं हुई, उनको आखिर तक यकीन नहीं आ सका हम जीत गए। उनको रात को लग रहा था उनकी ज़मानतें जब्त हो जाएंगी। दरअसल वो जितवा के आपने सिर्फ इमरान खान को नहीं जितवाया है, कोई और दरवाज़ा और दर भी आपने खुला रहने दिया है, कोई चैप्टर भी आपने ओपन रहने दिया है। अगर MQM को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे की सजा दी गई है उस 2018 में, तो ठीक है, MQM आगे बढ़ी, अल्लाह का शुक्र है। और अगर हो, देखें, जीत और हार इंतखाबात में MQM के लिए मैटर नहीं करते हैं। अगर कोई बेईमानी से हरा दे, अवाम के दिल में अगर हैं तो वोट पड़ गया जनाब हमें। अगर बैलेट में अगर डाला है आपने, नहीं गिना, छोड़ दें। 93 में नहीं थे ना हम कौमी असेंबली में, क्या फर्क पड़ गया था MQM को? जो लोग जीते थे दोबारा कभी इलेक्शन लड़े ही नहीं। ऐसी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, जहां से हम 1,47,000 वोट लेके आए थे, 17,000 वोट लेके लोग MNA बने हैं। तो ये मुझे याद है, वैसे बहुत सारे लोग थे। हम पेशावर सियासतदानी के आदाद शुमार से, इस गोरख धंधे से, इस बेईमानी से हमारा मौक़िफ़ कमज़ोर पड़ जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, चलें 2018 वाले आप कह रहे हैं कि वो लोग हैरान थे, लेकिन उनके मसलन मुल्क के इस वक्त सरबराह ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का भी हल्का मौजूद है, वहाँ से वो जीते भी थे। फिर अली जैदी साहब का भी हल्का मौजूद है, वहीं से फैसल वाडा साहब का भी हल्का था, वो छोड़ चुके।
वहीं पर मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब का भी हल्का है, जिसमें बाद में फिर मौलवी महमूद साहब जीते, खैर वो छोड़ चुके हैं, लेकिन वोटर या उनके सपोर्टर्स या उनके चाहने वाले इन तमाम हलकों में मौजूद तो हैं ना। जी, अगर इतने मौजूद होते कि वो जीत गए होते तो हम तो ये ना कहते ना कि मसनूई इंतखाबात हुए हैं, मसनूई लोगों को जिताया गया है, वोट तब्दील हुए हैं। हमारा मौक़िफ़ तो ये है ना, अल्लाह करे भाई कोई जेन्युइनली एमक्यूएम को रिप्लेस करे ना, कराची से वो दर्द और दुख का रिश्ता कायम करे ना, यहाँ के लोगों के दरमियान रहे, उन्हीं घरों में रहे ना जहाँ जो लोग आपको वोट देते हैं। तो हमें क्या प्रॉब्लम है भाई, हम अपने घर जाएँ यार। हम कोई पेशावर सियासतदान हैं, हम ज़्यादातर लोग प्रोफेशनल लोग हैं, इससे बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं जो अपनी सियासत में गुजार रहे हैं, सियासत की वजह से गुजार रहे हैं। ज़िंदगी हमारी थी बसर एमक्यूएम ने कर ली जनाब, हम अपनी भी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। तो करें ना, कोई जेन्युइनली कराची को तब्दील कर देना, जैसे हमने किया था, फिर मुस्तकिल किया था आपने। हम अभी भी सड़कों पे तो गिनवा रहे हैं ना अपने वोटर को मुस्तकिल। एक कराची में 30-35 टाउन है, हर टाउन में जाके अपने लोगों को गिनवा रहे हैं ना। तो हम शोर मचाते थे कराची की आबादी कम गिनी गई है, शोर सब लोग कहते थे ये शोर ही मचाते रहते हैं। आधी आबादी 75 लाख लोग कम तो नहीं होते ना। कोई और दूसरे शहरों की आबादी सही गिनी गई होती तो दूसरा कोई शहर नहीं है 75 लाख का। तो 75 लाख अभी भी शॉर्टेज है। हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में हम इंशाअल्लाह ताला ये 75 लाख कराची के लोग भी बरामद करा लेंगे, बाजियाब करवा लेंगे। चलें इधर डॉक्टर साहब रुकिएगा, मैं ब्रेक लेता हूं, लेकिन डॉक्टर साहब पर एक सवाल छोड़ के जाता हूं कि नून लीग के साथ इत्तेहाद किया। कल ऐसी खबरें आती रहीं कि नून लीग के बड़े बड़े रहनुमा भी कराची में इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ख़ुद मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कराची का दौरा करना है। मैं डॉक्टर साहब के सामने ये सवालात रखूँगा, लेकिन नादरीन एक छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन। आज हमारे रूबरू में एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब पहले तो ये फरमाइए कि मियां नवाज शरीफ ने कराची का दौरा करना है, कब तक आप समझते हैं वो कराची आ सकते हैं? ज़ाहिर है आपके साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, हैदराबाद या पाकिस्तान हाउस या आपकी रिहाइश गाह पर उन्होंने आना होगा, कुछ ऐसे राब्ते हैं उनकी आमद के हवाले से? जी, तारीख का तो कोई हमसे जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन ये तो कहा गया है कि वो आएंगे इंशाअल्लाह ताला यहाँ कराची में। और अगर वो इस हवाले से एमक्यूएम का और उनके दरमियान इत्तेहाद नहीं, एक मुलाकात हुई थी, वहाँ से फ़ोन आया था, हम बड़े उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मुलाकात के लिए हमें बुलाया, वक्त दिया। अच्छा, हमारे दरमियान ताउन की ना होने की कोई वजह नहीं है, ठीक है, कोई इसमें रुकावट नहीं है, ताउन की राहें इस्तवार भी हुई हैं। यानी अभी तक इत्तेहाद नहीं हुआ डॉक्टर साहब? नहीं, इत्तेहाद नहीं। देखिए, हमने तो बता दिया कि हमें तो हम जमहूरियत को डीरेल ना होने देने की जिम्मेदारी तो लेते हैं कि अगर हमारे नंबरों के ज़रिए जमहूरियत बच सकती है तो हम अपने नंबरों को, जो भी नंबर होंगे उस वक्त ऐवान में, उससे उस जमहूरियत को और हुकूमत को बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने रखा है कि देखें, बार बार हम इंतखाबात लड़ें, ऐवानों में रहें, आवाम की नुमाइंदगी ना कर सकें, आवाम तक जमहूरियत के समरात पहुँच ना सकें, जागीरदाराना जमहूरियत तब्दील ना हो सके। इसीलिए हमने कहा है कि जनाब ये आइन जो पाकिस्तान की अवामों की आम आवाम के 90% पाकिस्तानी अवाम की उमंगों पे पूरा नहीं उतरा है। उसने ताकतवर लोगों को, जालिम लोगों को, काबिज लोगों को, जागीरदारों को, मौरूसी सियासत करने वालों को, ख़ानदानी हुकूमतें कायम करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। तो हमने कहा भाई 3 तरामीम है, आप ऐसी जमहूरियत को कायम करने के लिए हमारे साथ ताउन कर सकते हैं और हम आपके साथ ताउन कर सकते हैं, जिसके समरात 75 साल बाद तो पाकिस्तान के आम आदमी तक पहुँचे ना, किसानों तक पहुँचे। अच्छा, डॉक्टर साहब एक मिनट, मैं फिर जसारत करूँगा। आप कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि अभी तक सिंध में एमक्यूएम, जेयूआई, जीडीए, नून लीग का इत्तेहाद नहीं हुआ। ताउन हमारे दरमियान है और हम समझते हैं कि हमें इस हवाले से एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए। उसकी क्या शक्ल होगी, ऐसी ताउन की शक्ल जो इत्तेहाद का नाम दिया जा सके, वो मेरा ख्याल है तरतीब और तरकीब की शक्ल में अभी उस पर बातचीत चल रही है। मुस्लिम लीग नून अगर इसी ताउन के हवाले से
कराची में कोई सीट एडजस्टमेंट या कितनी सीटें मांग रही है कि यहाँ हम अपने बंदे खड़े करें और MKM उनको सपोर्ट करे, बदले में फिर वो आपको सपोर्ट करें? अच्छा, दो बातें हैं कि एक तो बात यह है कि अभी तक तो ना MKM ने ये बात की है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, जिसे कहते हैं सीट एडजस्टमेंट, कोई बात ही नहीं की है। उनको पूरा हक है, सबको हक है कराची में आके लड़ने का इलेक्शन, सवाए कराची वालों को कि मुल्क के बाहर कहीं और लड़ सकें। तो हम ऐसा आपको तस्लीम करते हैं, पूरे पाकिस्तान को कराची में आके हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन आपको तो हमें कराची में भी हिस्सा लेने के लिए ये हक देने को तैयार नहीं होते बात सूरतों में, तो ठीक है, लेकिन हम उनको खुश आमदेद कहेंगे, आके देखें, इलेक्शन लड़ें, कराची के दुख और दर्द को महसूस करें। जहाँ तक ताल्लुक़ ये है कि सीट एडजस्टमेंट, तो भाई मैं समझता हूँ बाज़ औक़ात ये भी आपके वोटर के साथ ज़्यादती हो जाती है कि वो MKM को देना चाहे, MKM किसी के हक में दस्तबरदार हो जाए, ठीक है ना। महज इलेक्शन तो एक चीज़ नहीं होती ना, सिर्फ सवाए जीतना तो नहीं होता ना, उसूल अखलाक। MKM कभी भी उसूल हार के इलेक्शन जीतना नहीं चाहती है। तो देखते हैं। देखिए, एक और बात, मुझे सच्ची बात कहने दीजिए। जी जी प्लीज़। कोई भी सियासी जमात का हमारे साथ इत्तेहाद इस शक्ल में कि वो हमारे हक में बैठ जाए, हमें कभी भी फ़ायदा नहीं पहुँचाता। उनका वोटर उमूमन हमें वोट नहीं दे पाता है। हमारा वोटर न जाने क्यों हम पे इतना यकीन और एतबार करता है कि वो हमारे कहने पे वोट डाल देता है। हम अजीज़ाबाद से भी बार बार इस शहर से बाहर के लोगों को आके इलेक्शन लड़वाते रहे हैं, उस इलाकों से लड़वाते रहे जहाँ के ना हम ज़बान थे, ना हम ख्याल थे, ना ही तहजीबी और वो रिश्ता था, उसके बावजूद हमने जितवाया है। लेकिन मेरा ख्याल अब दूसरों की बारी है। हम पाकिस्तान में मोहब्बत, इत्तेहाद, ताउन, तलखियों को कम करने के लिए अपने हिस्से से ज़्यादा की कुर्बानी दे चुके हैं। ये अजीज़ाबाद में लड़ाने वाली आप नबील गबोल साहब के हवाले से बात कर रहे हैं? नहीं, इसके अलावा उससे पहले भी 2-3 लोगों को जितवा चुके हैं हम जनाब। कल मैं इसलिए ये नून लीग वाली बातें कर रहा हूँ कि कल खबरें चलती रहीं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कराची में इलेक्शन लड़ेंगे। वही सीट होगी जो फैसल वाडा वाली और मिफ्ता इस्माइल जिसमें बाद में लड़े थे, और अब मंदोखेल साहब हैं। अच्छा, हम तक तो नहीं पहुँचा उनकी जानिब से कोई ऑफिशियली ये वो इस बात का इम्कान हो सकता है 2018 में वहीं से लड़े थे वो। अच्छा। और वे भी वहाँ से लड़े, लेकिन हमने तो उनसे कहा है कि जनाब हमारे पास तो ऑप्शंस ख़त्म कर दिए ना, किसी ने भी, हालात ने भी, और कुछ चीज़ों में जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, ऑप्शन ख़त्म है हमारे पास। ऑप्शन इस लिहाज से कि ज़्यादा अच्छा ऑप्शन तो ये है कि मौका मिले, कोई भी जो भी सियासी जमात जीते उसको हमारी ज़रूरत ही ना पड़े, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आराम से अपोजिशन में बैठे 2013 की तरह। तो अगर ऐसी सूरत हाल ना हो तो हम ताउन के लिए तैयार हैं। और लेकिन अगर हम जीत रहे हैं और हम जिसको हुकूमत बनाने के लिए हमारी ज़रूरत है उसको गैर मशरूत इन 3 ऐसी शराइत जो कि हमारी न तंजीमी शराइत है, न सियासी ज़रूरत है, ये पाकिस्तान की अवाम की ज़रूरत है, पाकिस्तान की बका का मामला है। हम 3 आइनी तरमीम की बुनियाद है। हम समझते हैं ये नहीं हुई तो ऐसी जमहूरियत की पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसी तनादुर में जो मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से खबर चली, उसी खबर में मरियम नवाज शरीफ साहिबा का भी जिक्र था कि वो भी कराची से लड़ सकती हैं। तो क्या उसी हलके से लड़ेंगी जहां वो होटल में क़याम पजीर थी, उनकी फैमिली प्राइवेसी को वायलेट किया गया, होटल के दरवाजे तोड़े गए और फिर बाद में बिलावल भुट्टो जरदारी ने ज़बरदस्त एहतजाज किया जिसके बाद फिर एक्शन भी लिया गया? मेरा ख्याल हम तो उनको भी खुशामदेद कहेंगे ना। अच्छा, वो समझती हैं कि कहीं से वो इलेक्शन जीत सकती हैं तो उनको ज़रूर जीतना चाहिए। और लेकिन हम तक क्योंकि पहुंचा नहीं है अभी तक, और मेरा ख्याल है सवाल तो फ़ोन डायल करके वहीं से पूछ लिया जाए तो मेरा जवाब देना भी मुनासिब है। चले, ये जो आपने एक तो उस इत्तेहाद का अभी वाज़े तौर पर बता दिया कि कोई इत्तेहाद नहीं बना, तामुन के लिए स्टेप बाय स्टेप। देखिए, मैंने बड़ी वजाहत से कहा है कि ज़हनी आमांगी मौजूद है, ताउन की राहें हमवार हो रही हैं और हम चाहते हैं कि उसको और ये ताउन मजबूत और मुस्तहकम हो। अच्छा, इसी ताउन के पर्सपेक्टिव में चले, मैं अब इत्तेहाद का वर्ड नहीं यूज़ कर रहा कि ताउन और हम आहंगी मौजूद है, जिसमें ताउन के लिए GDA भी मौजूद है और GDA में
फिर डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा भी मौजूद हैं, यानी उनकी फैमिली है। तो क्या MQM हसनैन मिर्ज़ा साहब या अगर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा लड़ती हैं तो फिर सपोर्ट करेंगे ताउन के उन मराहल में जाकर? देखें, ये गुफ्तगू तो अभी MQM की राब्ता कमेटी के सामने जैसे आएगी, आपका सवाल तो मेरे सामने आ गया है, तो हम बैठ के तय कर लेंगे ये वाला। हमने भी कोई ऐसी नफ़रतें पाल के नहीं रखी हैं बहुत अरसे तक। तो हमने तो अपने अंदर से भी बहुत सारे लोगों को जो हर चीज़ को भुला के अपने साथ रखा और चलाया, और 10-12 साल से हम इस रवायत को कायम रखे हुए। आपने बड़ी बात कर दी कि नफ़रतें हमेशा के लिए नहीं पाली और यही स्पिरिट होनी चाहिए। डॉक्टर साहब यहाँ ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे डॉक्टर साहब कुछ शराइत की बात कर रहे हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जो पहले थे चौहान साहब, उनका तो तबादला करवा दिया गया, वो चले गए बलूचिस्तान। बाकी शराइत के हवाले से क्या चीज़ें सामने हैं, और ख़ास तौर पर अपने लोगों की बात कर गए कि उनको भी साथ मिला है, तो क्या मुस्तफ़ा कमाल साहब, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब वो भी कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे? ब्रेक के बाद ये मुख्तलिफ सवालात डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के सामने रखेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आज हमारे रूबरू हैं MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब, आपने बार बार शराइत की बात भी की, 3 शराइत आपने रखी, लेकिन ये जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से आपका एक बड़ा मुतालबा था, चौहान साहब तो अब ट्रांसफ़र हो गए, तो अब आप सेटिस्फाइड हैं? देखिए, जबर की तो बड़ी बुरी शक्ल है सिंध के अंदर ना, 15 साल की। तो उन्होंने इनके जो डिप्टी बना दिए हैं वो पीपल्स पार्टी के अहम तरीन बड़े की जो लीडर हैं, रहनुमा हैं, उनके भाई को लगा दिया है। ये देखिए आप, कौन से रहनुमा के भाई को? ज़्यादा बुरी सूरत जनाब, ये तो आप नाम देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कौन से रहनुमा है। तो नहीं, चले डिप्टी कौन है ये बता दें पूरे पाकिस्तान को। जब कोई सयाल साहब लगाए गए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो जनाब आप कोई पाबंदी है कराची में? पंजाब में तो ये पाबंदी नहीं है, KPK में तो ये पाबंदी नहीं है, बाकी शहरों में तो नहीं है, सिंध में भी नहीं है। क्या ये सिंध के अंदर ही पाबंदी है कि कोई नॉन सिंधी स्पीकिंग नहीं लग सकता है किसी जिम्मेदारी पे? ख़ास तौर पर उर्दू बोलने वाले, गुजराती बोलने वाले, मेमनी बोलने वाले नहीं लग सकते हैं? नहीं, पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है सब लग सकते हैं, और अगर फेडरल महकमे हैं, फेडरल महकमों में लगने चाहिए। बात नहीं बोल रहा हूँ, लड़ने की बात नहीं कर रहा। इन पोस्टों पे जो इलेक्शन का फैसला करते हैं, तो आपने तो ये करके फिर वो खतरा जो कि प्री पोल रिगिंग के हवाले से हमारा है, वो फिर आपने हमारे ध्यान में उभार दिया है। आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की शफाफ इंतखाब कराना, लेकिन 3 शराइत की आप बात कर गए, यानी 18 शफाफ इलेक्शन जरूर कराएं, लेकिन शफाफ इलेक्शन होते हुए भी नजर आने जरूरी है। इंसाफ बहुत जरूरी, लेकिन इंसाफ होता हुआ नजर आना भी उसकी तरह बहुत जरूरी होता है। ये सही फरमाया आपने। अब 3 शराइत पे आते हैं। आपने 18वीं तरमीम या NFC अकॉर्ड के हवाले से जो फाइनेंशियल पावर्स हैं वो नीचे तक ले जाने की बात की, तो क्या नून लीग इन पर अब राजी है, तीनों तरामीम या शराइत पर? नून लीग से जो बातचीत हुई है, पहले मैं भी था, बाद में हमारे टॉप लीडरशिप थी, वो हैरान थी कि वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है उनमें ना। अच्छा, वो भी इतना अरसा गुजारने के बाद समझते हैं कि अब जमहूरियत से ये नीचे की तरफ टिकल डाउन होने चाहिए, इसके वसाइल भी और उसकी सहूलियत भी, और आम लोगों के घर तक पानी तो पीने का पानी तो पहुंचना चाहिए ना, निकासी आपका इंतज़ाम तो होना चाहिए ना, तालीम और सेहत के इंतज़ाम तो होने चाहिए ना। तो अच्छा, क्या है ये 3? एक तो ये बात हम ये कह रहे हैं, जिस तरह वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमतों को आयन में तहफ़्फ़ुज़ हासिल है ना, तो जिस तरह महज़्ज़ब माशरों में तीसरे टेयर को भी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, आप ये कानूनी तहफ़्फ़ुज़ उनको दें। पाकिस्तान का आइन कहता है, मौजूदा आइन, कि एक ऐसा बल्दियाती निज़ाम हो जो फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और पॉलिटिकली मुकम्मल तौर पे आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हो। नहीं था ना, माजूर तरीन बनाया गया था इस दौर में। ये किसी वज़ीर आला या वज़ीर आज़म का इख्तियार ना हो
कि उनसे खैरात ना मांगी जाए कि हमें इख्तियार दो। ये इख्तियार हमें अवाम देती है, हुक्मरानों को नहीं देना है। आइन अवाम के दिए हुए इख्तियार को तहफ़्फ़ुज़ दे, हम ये कह रहे हैं। दूसरा ये है कि ये जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है, जी इसके साथ प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को मशरूत कर दिया जाए वफाक जिस तबातुर के साथ और जिस जिम्मेदारी के साथ और जिस फार्मूले के साथ वफाक से सूबों को आते हैं वसाइल, उसी जिम्मेदारी के साथ, उसी तबातुर के साथ और उसी फार्मूले के तहत डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचे, फिर गांव देहात बस्ती इन जगहों तक पहुंचे, आम लोगों तक पहुंचे। और ये कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने हो तो उस वक्त 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट इंटैक्ट हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हो। लेकिन डॉक्टर साहब, इन सारे अमूर को तय करने के लिए डिपेंड करता है कि आप कितनी सीटें कराची हैदराबाद से लेते हैं। अगर कराची की बात करूं, ये फरमाइए आपका मुकाबला वहाँ PTI से है, पीपल्स पार्टी से है या किस से है? जी, MQM का मुकाबला दो चीज़ों से, एक तो अपने परसेप्शन से है जो कि झूठ और प्रोपेगेंडे के जरिए बनाया गया है, और दूसरा पॉलिसी से है जिसने फैसला किया था 2018 के इंतखाबात का। यानी बाकी आपको PTI या ख़ास तौर पर जिनका मेयर है पीपल्स पार्टी का, उनके साथ आप मुकाबला नहीं देखते, तो कितनी सीटें कराची की आप निकाल लेंगे आपके मोहतात अंदाज़े? पीपल्स पार्टी तो आवाम के, पीपल्स पार्टी ने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त तरीके से एक ऐसी जमहूरियत कायम कर दी है, ख़ासतौर पर कराची में, जहाँ उसको वोटों की ज़रूरत ही नहीं है। उसकी इंतज़ामिया जो 15 साल से बैठी हुई है, उसके तरीके और तौर जो हैं, और उसने जो अपना शिकंजा रखा है, वो कहती है कि हमारी मर्जी के वोट निकल आएंगे। जमात इस्लामी बल्दिया उस्मा में मुझे कि मेरी खुशगुमानी ये है, जमात इस्लामी तो बल्दिया की मैदान के उसके लिए वाटरलू साबित हुआ है, और ये सबको हक है हमें हरवाने का, लेकिन किसी ने कराची को ओन ही नहीं किया है। तो जमात इस्लामी हमेशा लड़ती रही, इस दफ़ा भी लड़ेगी। उसके जो कुछ जो वोट हैं वो उसको पड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के वोट कराची के बाहर के हैं, उन्होंने तो कराची शहर के उससे दुश्मनी रखी, पाली है 50 सालों में, कोटा सिस्टम के ज़रिए, लिसानी बिल के ज़रिए, कई ऑपरेशंस के ज़रिए, पक्का किले ऑपरेशन के ज़रिए, और 95-96 ऑपरेशन के ज़रिए, मावरा अदालत कत्ल के ज़रिए, और नौकरियां चुराने के ज़रिए। तो कराची में तो वो दिल जीतना भी नहीं चाहते, तो वोट कैसे जीतेंगे? वोट, हाँ, जाली वोट भुगताने की एक इंडस्ट्री उन्होंने बनाई है, और वो देखते हैं कितनी कामयाब रहती है। डॉक्टर साहब, वैसे जहां आप उसके सामने जब आप ऑपरेशन की बात करते हैं, तो पहला ऑपरेशन तो नून लीग ने किया था, और 2013 में भी नून लीग ने ऑपरेशन किया था, लेकिन बात जमात इस्लामी की हो रही है। जमात इस्लामी के बल्दिया उज़्मा में अब उनके मुख्तलिफ शहर के इलाकों में काउंसलर बैठे हैं, चेयरमैन बैठे हैं, वो ग्रास रूट पे बैठे हैं, फिर TLP वहाँ पर है। तो ये मजहबी वोट जो है, ये आप कोई चैलेंज नहीं समझते? नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि इनके तो हमेशा रहे ना इनके के सामने। ये सारे पहले तो भाई JUP थी, जमीयत उलमा पाकिस्तान, इतनी तगड़ी, वो भी थी ना, जमात इस्लामी भी थी, बहुत सारी सियासी जमातें थी ना, तो अभी भी होंगी। लेकिन उन लोगों ने रिप्लेस कर दिया होता तो MQM ने तो कई बार मौका दिया है ना मेरे भाई। MQM ने तो बल्दियाती इलेक्शन 2000 में नहीं लड़ा था ना, रिप्लेस कर देते ना हवा में। नेमतुल्लाह से इतना काम करवा लेते कि मुस्तफ़ा कमाल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, गुंजाइश ही ना बचती। तो मुस्तफ़ा कमाल ने, फारूक सत्तार ने तो गुंजाइश नहीं छोड़ी ना। फिर उसके लिए तो फिर अलग कोशिश की गई, जबर किया गया, जुल्म किया गया, ऑपरेशन किए गए। और 2 ऑपरेशन का जिनका जिक्र किया है, इन दोनों की हमने भी हिमायत की थी उनसे। बाद में उन्होंने उसकी शक्ल तब्दील कर दी या उनके कंट्रोल में नहीं रही, हाँ, लेकिन हम अभी भी जिम्मेदारी नून पे समझते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी, मावरा अदालत कत्ल जो है वो नून के दौर में नहीं हुए थे। अच्छा, आपने अपने साथियों की भी बात की इब्तदा में, तो क्या मुस्तफ़ा कमाल साहब, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब या अनीस कायम खानी साहब, ये अब MKM के प्लेटफॉर्म से कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़ेंगे? मेरा ख्याल है उनसे पूछेंगे तो शायद वो मना कर दें, लेकिन मुझे लगता है लड़ना चाहिए।
और हम उनमें से कुछ लोगों ने तो अपने लिए मुश्किल जो है चॉइस वो कबूल करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ से जीतना मुश्किल होता है। तो देखते हैं क्या होता है इंशाअल्लाह। आप खुद कराची से लड़ेंगे या लड़ना चाहिए, क्योंकि हमें नौजवानों की भी ज़रूरत है और तजर्बे की भी ज़रूरत होगी। सही फरमाया आपने। आप खुद हैदराबाद से लड़ेंगे या कराची से? अच्छा, अभी तो मेरी पार्टी ने यही फैसला नहीं किया कि मुझे लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। आपका अपना क्या ज़ाती फैसला है? मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान अब तक का तो ये MQM की रिवायत रही है कि सरबराह नहीं लड़ता है। तो देखते हैं क्या हालात की मजबूरियां क्या किस तरफ ले जाती हैं। अच्छा, आपके साथियों की बात हो रही है, मैं ज़रूर पूछना चाहता हूँ, साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब, मतलब वो नज़र नहीं आ रहे, वो नाराज़ हैं या सियासत से वो किनारा कश हो चुके हैं, क्या मसला है? नहीं, वो अपना रोल अदा करके गए हैं और उनको ना पार्टी से निकाला गया है ना रोका गया है। उनकी हो सकता है ज़रूरियात, उनकी इमिग्रेशन के मामले भी हों, दूसरी चीज़ें भी हों, तो जब आना चाहेंगे आ जाएंगे। यानी जब ज़रूरत मैं भी 14 साल नज़र नहीं आया हूँ आपको ना, आम तरीन मौके में 14 साल तो मैं भी नज़र नहीं आया हूँ ना, लेकिन मैं जबर का शिकार था, उन पे ऐसा कोई जबर नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, सरबराह MKM पाकिस्तान। नादरीन, हमारे रूबरू थे कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो तरामीम की वो बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव की वजाहत की। हैरान कुन बात हमारे लिए यही है कि वो कह रहे हैं अभी इत्तेहाद नहीं हुआ, ताउन की जो राहें हैं वो खुली हैं और हम आहंगी भी मौजूद है। मैं इत्तेहाद की बात कर रहा हूँ MKM, नून लीग, JDA, ग्रैंड डेमोक्रेट, GDA और JUI के हवाले से। हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।